सबको जय मसीह की मेरे अजीज़ों। खुदावंद मसीह यीशु के मीठे जीवन जलाली और सामर्थी नाम में सबको शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीज़ों। आज खुदावंद ने जो हमारे जीवनों में ये पल दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगा सकें, परमेश्वर के वचन की तरफ हम अपना मन लगा सकें, क्योंकि आज के समय में खुदा का कलाम ही है जो हमें दुखों, परेशानियों, मुश्किलों, इन सभी झंझटों से आज़ाद कर सकता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बीते समय, बीते दिनों में हमें संभाल के रखा, ये मुबारक समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकें, चित्त लगा सकें, ध्यान लगा सकें। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद खुदा के पाक कलाम की तरफ हम रजू करेंगे कि खुदा का आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद के साथ मेरे खुदाबंद हम आपके पास आते हैं। मेरे परमेश्वर, आप महान हैं, अद्भुत हैं। प्रभु जी, जो वचन आपकी तरफ से आता है खुदाबंदा, वो सचमुच पिता परमेश्वर मेल मिलाप, प्यार से भरा हुआ वचन होता है। होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन जितने जन सुने, जितने जन देखें, सब जन आशीष और बरकत पाएं खुदाबंदा। और ये वचन सबके जीवनों में और सबके जीवन के लिए और सबके दिलों के लिए और सबके परिवारों के लिए एक आशीष और बरकत का कारण बने। खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, सचमुच खुदावंद का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र समय के लिए। मेरे अजीज़ों, अगर दुनियावी रूप में देखते हैं, हम बहुत बार इस चीज़ पे मनन कर चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं, मगर बार बार अंदर से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स आ रहा है बस इसी बात को लेके कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। खुदावंद मसीह यीशु जब यरदन नदी से बपतिस्मा लेके बाहर आए तो उन्होंने भी गलील की सड़कों में जब प्रचार किया तो मुख्य के शब्द यही थे। प्रभु यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी इसी ऐसे ही शब्दों से लोगों को तैयार कर रहा था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के बाद चेलों ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आज खुदा का आत्मा भी हमें यही बात बार बार बोल रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। चेतावनियां, वार्निंग्स जो हैं, अलर्ट्स हमें हमेशा मिलते रहते हैं। जैसे हम मॉर्निंग जब उठते हैं तो घड़ी में हम अलार्म लगाते हैं, उतने समय का वो एक वार्निंग होती है हमारे लिए। बंद कर देते हैं, मगर 5 मिनट बाद वो अलार्म फिर जो है वो स्नूजिंग करना शुरू करता है कि उठ जाओ, वार्निंग है। सेम बहुत बार हमने इस बात पे डिस्कस किया, कार की सीट बेल्ट का अलार्म होता है, लगाओ, नहीं लगाओगे तो वो लगातार बीप करता रहेगा। बाइक्स के और गाड़ियों के पेट्रोल गेज का अलार्म होता है, वो आपको बार बार आगाह करता है, भाई पेट्रोल डलवा लो नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। इंजन ऑयल नहीं डलवाओगे तो उसकी उसकी प्रॉब्लम है ना। घर में फ़ोन रिचार्जेस के मैसेज आते हैं, भाई फ़ोन रिचार्ज करवाओ। ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं तो ट्रैफिक रेड लाइट होने से पहले ऑरेंज लाइट हमें मिलती है कि रेडी टू स्टॉप और रेडी टू गो, वार्निंग्स मिलती रहती है हर एक तरह। पवित्र बाइबल की तरफ अगर देखा जाए मेरे अजीजों, पवित्र वचन जो है वो एक वार्निंग हमें ये पूरी पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र जो है खुदा के आत्मा के द्वारा रचा गया, ये बहुत सारी बातों का मेल है। और मैं इसको ये चीज़ समझता हूँ, ये हमारे लिए एक एक हर एक सेकंड के लिए एक वार्निंग है। हमें ये बताता है कि भाई साहब, अपनी बुराइयों से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अंगीकार करें, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है मेरे अजीजों। ये पवित्र वचन हमें बताता है, सिखाता है। हम बहुत बार इस बात पे मनन कर चुके हैं कि परमेश्वर की तरफ से हमें बहुत बार वार्निंग मिलती है। स्टार्टिंग में अगर देखते हैं, आदम को वार्निंग मिली थी कि भाई साहब, उसके लिए अदन की वाटिका लगा दी। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तू सब फल खा सकता है, मगर इस पेड़ का फल नहीं खाना। अगर बाइबल की पहली किताब जेनेसिस 2 अध्याय 16 और 17 आयत में देखते हैं, परमेश्वर ने बोला, मगर उस बंदे ने क्या किया, वही वचन, वही वार्निंग को रिजेक्ट किया, वही आज्ञा का उल्लंघन किया। और क्या हुआ, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो वंचित हो गया। उसकी पत्नी हवा ने भी, किसने करवाया, वो भी। ये सारी बातें जो हैं, ये वार्निंग हमें बताती है। परमेश्वर वार्न करता है कि भाई साहब हट जाओ। अब्राहम का भतीजा लूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए, लूत को बचाने के लिए। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने बोला कि भाई साहब निकलो यहां से, खुदावन नाश करने के लिए जा रहा है, मगर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना।
मगर लूत की पत्नी ने वार्निंग को हल्के में लिया, पीछे मुड़ के देखा और सब जन जानते हैं वो नमक का खंबा बन गए। बाइबल की पहली किताब 19वां अध्याय 17 वर्ष में पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जब जब हम परमेश्वर की तरफ से दी हुई वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं करते, हल्के में लेते हैं, तो हम पे मुश्किल आती है। इसी बात को हम देखते हैं इसी चैप्टर में 19 अध्याय 12 से लेकर 14 नंबर आयत में देखते हैं। स्वर्गदूतों ने लूत को बोला, भाई अपने दामादों को और जितनों को आप, इफ यू वांट टू सेव, क्योंकि बिकॉज गॉड जो है वो सबको नाश करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर अगर आप चाहते हैं बचाना तो एक बार पूछा अपने दामादों से, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। खुदा का बंदा लूत इब्राहिम का भतीजा गया, मगर उनके दामादों ने उनकी हंसी उड़ाई। अगर 12 आयत से लेकर 14 आयत के बीच में देखें तो उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया लूत को। तो क्या हुआ, वो तो बच गए, लूत और उसका घराना तो बच गया, मगर वो दामाद वो सारे बाकी लोगों के साथ क्या हो गए, नाश हो गए। मेरे अजीजों, सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर की तरफ से हमें बार बार हर एक तरह से वार्निंग्स मिलती है। अगर हम देखते हैं बाइबल की दूसरी किताब एक्सोडस में, निर्गमन की किताब में, तो परमेश्वर मूसा के द्वारा राजा फिरौन को वार्निंग देता था कि अगर तू मेरे लोगों को नहीं छोड़ेगा ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। 10 तरह की बीमारियां, 10 तरह की वबाएं जो हैं परमेश्वर ने वार्न करके मूसा के द्वारा फिरौन को दी, मगर फिरौन का मन कठोर था। क्या हुआ, 10 तरह की बीमारियां मिस्रियों पे आई, मगर उनमें से एक भी बीमारी इजराइलियों पे नहीं आई। कहने की बात यह है कि जब हम परमेश्वर की तरफ से दी हुई वार्निंग को हल्के में लेते हैं तो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। खुदा का बंदा नूह, परमेश्वर ने उसे वार्न किया कि मैं धरती को नाश करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ की बुराई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, मैं नाश करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए कश्ती बना और जो आना चाहे, और मैं तुझे बताऊंगा जानवर सारी वो आए वो बचे, मगर बाकी कोई नहीं। किसी ने उस वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर नूह ने उस वार्निंग को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कश्ती बनाई और नूह और उसका घराना बच गए। परमेश्वर ने इजराइलियों को वार्निंग दी, जिन जिन को वार्निंग मिली, जो बच गए वो नजात पाए, जो नहीं वो नाश हो गए। सो मेरे अजीजों, बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत तरीकों से वार्न करता है, मगर इंसान नहीं समझता। सारपत की विधवा के पास एलिया को भेजा गया। एलिया ने बोला, मेरे लिए पानी लेके आ, मेरे लिए मन्नी रोटी की बना के लेके आ। उसने कहा, मेरे घर में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा है, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। मगर उसने वार्न किया कि मुझे यहोवा परमेश्वर की सौगंध है कि अगर तू मेरे लिए लेके आएगी तो तेरे घर में कभी भी ना कुप्पी में से तेल ना घड़े में से आटा खत्म होगा। वार्न किया तो उस विधवा ने उस बंदे के शब्दों के अनुसार काम किया, और क्या हुआ, वो बच गई, और जितनी देर तक अकाल रहा उतनी देर तक वो खाते पीते रहे। नैनवा शहर के लोगों को वार्निंग मिली खुदा के बंदे योना की तरफ से, 40 दिन के बाद नैनवा पलट दी जाएगी। खुदा का बंदा 40वें दिन 39, 38, 37 देता गया, वार्निंग्स देता गया, मगर नैनवा शहर के लोगों ने मान लिया और वो बच गए। सो मेरे अजीजों, नामान कोड़ी को वार्निंग दी गई। नामान कोड़ी को बताया गया कि जा जाके यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तू बच जाएगा, तेरा कोढ़ साफ हो जाएगा। बता दिया गया। अगर वो ना जाता, मगर उसने आनाकानी की थी, मगर उसके सेवकों ने उसे फोर्स किया और उसने जब डुबकी लगाई तो वो चंगा हो गया। आज भी मेरे अजीज़ों, बार बार ये आई थिंक ये वचन जो है कलाम में 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट ये आत्मा की तरफ से एक मुझे स्ट्रॉन्ग फोर्स मिल रहा है कि बार बार इसी बात को बोला जाए।
इसी बात को बोला जाए, इसी बात को बोला जाए क्योंकि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से एवरी टाइम हमें वार्न करता रहता है कि भाई साहब बदल जाओ, बहन जी बदल जाओ, छोड़ दो बुराई, छोड़ दो वैर विरोध क्रोध नफरत लालच, परमेश्वर के अधीन आ जाओ ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। उस परमेश्वर ने हम सब से इतनी मोहब्बत की, किसी खास रंग जात नस्ल के लिए नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा खुदावंद मसीह यीशु हम सब के लिए कुर्बान कर दिया कि जो भी कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। वॉर्न दे दिए, वार्निंग मिल गई। जो विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। ये वार्निंग है। मगर आज सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, वचन को सुनते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, यूट्यूब, फेसबुक, ए टू जेड सब कुछ, चर्च में जाना आना सब कुछ है, मगर इंसान सुनता ज़रूर है मगर उस पर चलता नहीं है। वार्निंग बार 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 मिल रही है, मगर अगर वार्निंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली है, डेफिनेटली नाश होना ही होना है। ये भी एक पवित्र आत्मा की तरफ से वार्निंग है। आज हमें सीखना है खुदा के कलाम से। तो इन वार्निंग के चलते हुए, ऐसी सिचुएशंस के चलते हुए, जब वह बार 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 पवित्र वचन हमें वार्न कर रहा है, हमने कुछ जो रेफरेंसेस देखे, कुछ जो है हमने बातें वचन की तरफ से देखी, है ना। तो अब हमें करना क्या है? खुदा का कलाम मत्ती की किताब, मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसकी 41 नंबर आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अब हमें क्या करना है? निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोलो आमीन। ताकि तुम किसी आजमाइश में ना पड़ जाओ। ये है वार्निंग्स जब मिल रही हैं तो हमें अब क्या करना है? अब हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। अब हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है, जागते रहना है, दुआ करते रहना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर घर का स्वामी जागता है तो चोर उस घर में नहीं आ सकता। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, अपने परिवारों के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए दुआ करें, खुदा के सेवकों के लिए दुआ करें, पूरे जगत के वास्ते दुआ करें ताकि पूरे मुल्क में शांति बनी रहे। परमेश्वर की तरफ से जो वार्निंग्स, जो बीमारियां, जो लाचारियां, जो महामारियां आ रही हैं, इन ये सारी वार्निंग्स हैं। इन वार्निंग्स को एक्सेप्ट करें और निरंतर जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम किसी आजमाइश में ना पड़े। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। मैं यकीन करता हूँ ये वचन जो है ये सचमुच हमें आशीष देगा, ये हमें बरकत देगा। हम समझेंगे कि खुदावंद हमें दिन दोपहर शाम रात हर वक्त वार्न कर रहा है। हमें अपनी बुराई से, बुरे कामों से बाज आ जाना है और खुदावंद के पास आ जाना है और लगातार प्रार्थना करते रहना है, एक दूसरे के लिए, परिवारों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहना है ताकि हम किसी आजमाइश में ना पड़ें और हम, हमारा घराना, हमारा मुल्क, पूरा जहान खुदावंद मसीह यीशु के वसीले से बच जाए। तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबको बरकत दे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना सबके लिए करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। आज वही आत्मा प्रभु तेरे दास के द्वारा बोल रहा है प्रभु, ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए प्रभु जी, इस वीडियो के ज़रिए तेरे तमाम उन व्यूअर्स के लिए कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। आप बहुत जल्द आने वाले हैं पिता। होने दे इस वीडियो के द्वारा प्रभु हमारा मन, हमारा दिल, हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी बदले और खुदाबंदा हम आपके प्रेम को समझे, हम आपकी कुर्बानी को समझे और अपने बुरे राहों से बाज आ जाए पिता परमेश्वर। और खुदाबंदा तुझे प्यार करें, तुझे मोहब्बत करें और खुदाबंदा निरंतर लगातार हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं ताकि खुदाबंदा हम आजमाइशों से बच सकें। जितने जन देख रहे हैं प्रभु, ये वचन सबके दिलों में ऐसा घर करे कि उनका मन, दिल, जीवन, जिंदगी, परिवार बदलने शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी दया सब पे हो, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।